अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हमने देखना है कि जो मेटानेफ्रिक किडनी है उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है। तो जो फिल्ट्रेशन डिवाइस है, अच्छा पहले हमने देखे थे कि एम्ब्रियो लेवल के ऊपर मेसोनेफ्रिक किडनीज होते हैं और मतलब कि वो एम्फीबियंस वगैरह में होते हैं। फिर हमने कुछ ऑर्गेनिज्म में मीजोनेफ्रिक किडनीज देखे, वो भी एम्फीबियन वगैरह में होती हैं और फिशेस में, लेकिन वो अडल्ट स्टेजेस पर होती हैं। फिर हमने देखा रेप्टाइल, बर्ड और मैमल का, ये सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर मेटानेफ्रिक किडनीज होती हैं और ये बहुत ज़्यादा यानी कि एक्टिव होती हैं और कम्प्लेक्स होती हैं। तो अगर हम देखें मेटानेफ्रिक किडनी का, तो ये फिल्ट्रेशन डिवाइस है और इसके अंदर 1 मिलियन के करीब इंडिविजुअल फिल्ट्रेशन, सिक्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन के स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें जो है हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। अब नेफ्रॉन जो है बेसिक फंक्शनल यूनिट है किडनी का। नेफ्रॉन की बिगनिंग पर देखें तो आपको एक यानी कि अच्छा, ये जो नेफ्रॉन है ना, यानी कि ये सिक्रेशन भी कर रहे होंगे, रीअब्जॉर्प्शन भी कर रहे होंगे और यानी कि ये सब काम कर रहे होंगे, फिल्ट्रेशन भी कर रहे होंगे। नेफ्रॉन की बिगनिंग के ऊपर आपको एक फिल्ट्रेशन ऑपरेटस नज़र आएगा, जिसे ग्लोमेरुलर कैप्सूल या फिर बोमेन कैप्सूल कहते हैं, जो कि एक टेनिस बॉल की तरह दिखता है, जो कि अंदर से पिंच हुई होती है। यानी कि कुछ बालों को हम ज़ोर से मारें तो वो पिंच हो जाती है, एक साइड से दब जाती हैं, तो वो जैसे एक साइड से पिंच हुई है। एंड पे मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। और जो कैप्सूल हैं वो बाहर वाले रीजन में होते हैं, कॉर्टिकल रीजन में होते हैं किडनी में। किडनी के हर कैप्सूल जो है उसके अंदर एक एफरेंट आर्टरियोल इंटर हो रही होगी और वो उसके अंदर इंटर होके एक कैपिलरीज का नेटवर्क बनाएगी, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहेंगे। ठीक है, फिर वो कह रही हैं कि जो वाल्स हैं अच्छा, अब इसमें ना हम दो चीज़ें देखेंगे। जो एफरेंट वाली है वो ग्लोमेरुलर कैप्सूल बनाएगी और आगे हम इफरेंट वाली देखेंगे, वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनाएंगी, जिससे जो कि जब लूप ऑफ हेनले में आती है तो उसे हम बाजार एक्टा कहते हैं। और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होते हैं तो उन्हें पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ही कहते हैं। तो वो आगे हम देखेंगे, इस तरह की बातें एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। तो जो वाल्स हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की, उनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, परफोरेशंस होती हैं, जिन्हें हम फिल्ट्रेशन स्लिट्स कहते हैं, जो कि फिल्टर्स के तौर पर जो है काम करते हैं। फिर वो कह रही हैं कि ब्लड प्रेशर जो है फ्लूइड को फोर्स करता है कि वो इन फिल्टर्स, इन सुराखों में से गुजरें। ये जो फ्लूइड है इसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं और इसके अंदर यानी कि ब्लड फोर्स करेगा फ्लूइड को इन सुराखों में से गुजर जाए, और इस फ्लूइड को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे। और इसके अंदर छोटे मालिक्यूल्स होती हैं, जैसा कि ग्लूकोज होते हैं, ओराइंस, ग्लूकोज, कैल्शियम आयन, फास्फेट आयन, और प्राइमरी नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जिनमें यूरिया आता है और यूरिक एसिड आता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि उस फ्लूइड के अंदर, उस फिल्ट्रेट के अंदर क्या क्या होगा। फिर वो कह रहे हैं कि फिल्ट्रेशन स्लिट्स बहुत स्मॉल होते हैं, तो बड़े जो यानी कि ब्लड सेल और प्रोटीन के मालिक्यूल हैं वो नहीं गुजर सकते और वो खून में ही रहेंगे, और वो ग्लोमेरुलस को छोड़ते हैं इफरेंट आर्टरियोल के ज़रिए से। और जो इफरेंट आर्टरियोल है वो फिर डिवाइड हो जाती है कैपिलरीज के एक सेट में, जिसे हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो है कहते हैं, जो कि ट्यूबुलर पोर्शन के गिर्द नेफ्रॉन की होती हैं। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं ये मिलेंगी और वेन्स बना देंगी, जो कि ब्लड को किडनी से बाहर लेकर जाएगा। फिर वो कह रही हैं कि ग्लोमेरुलर कैप्सूल से आगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और बहुत सी प्लेसेस पर स्ट्रक्चर्स के अलोंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है वो यानी कि सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है, और जो आइंस हैं वो खून में, ब्लड स्ट्रीम में वापस जा रही होती हैं, जैसे कि सोडियम आइन, पोटाशियम आइन, क्लोराइड आइन। तो एक्टिव पैसिव प्रोसीजर जो है इन्वॉल्व होते हैं रीअब्सॉर्प्शन में, रिकवरी में आइन के। जो हार्मफुल कंपाउंड हैं जैसे कि अमोनियम आइन, हाइड्रोजन आइन, ड्रग यानी कि या फिर कोई पॉइजन या फिर टॉक्सिक चीज़ फूड के ज़रिए से या वैसे ले लेता है, तो वो इसी के अंदर ही नेफ्रॉन के ल्यूमन में रहेगी ताकि वो यूरिन से बाहर चली जाए। और जो लास्ट पोर्शन है नेफ्रॉन का, जिसे हम कलेक्टिंग डक्ट कह रही हैं, वो यूरिया के लिए परमिएबल है, तो उससे यूरिया बाहर आ सकता है। और यहाँ पे यानी कि पानी की आखिरी रीअब्सॉर्प्शन होती है, ताकि जो यूरिन है वो यानी कि उसमें आयन कॉन्सेंट्रेशन ब्लड की निस्बत ज़्यादा हो। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो फिल्ट्रेशन, सिग्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन की एक्टिविटीज़ हैं नेफ्रॉन की, वो ना सिर्फ वेस्ट को रिमूव करती हैं, ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़, बल्कि ये पानी और आइंस का बैलेंस भी कर रही होती हैं। तो यहाँ पे हमें होम्योस्टेसिस की इम्पोर्टेंस का पता चलता है किडनी के अंदर कि किस तरह से वो होम्योस्टेसिस के लिए काम करता है। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि मैमल्स और किसी हद तक जो चिड़िया वगैरह, बर्ड्स, एवियन का जो ग्रुप है कम हद तक, और रेप्टाइल्स जो हैं उनके जो किडनी है वो ज़्यादा वाटर को रिमूव कर सकते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से एम्फीबियंस की निस्बत। ह्यूमन यूरिन जो है वो ब्लड प्लाज्मा की निस्बत 4 गुना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। जो कैमल का यूरिन है वो 8 गुना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। जर्बिल जो है इसका यूरिन 14 गुना
तो ये आप जर्बिल को देख सकते हैं, ये एक यानी कि मैमल है रैट्स की तरह का, और ये रोडेंट है। और रोडेंट्स वो होती हैं जिनके अंदर मतलब कि इंसाइजर होती हैं, दांत वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर देखें ये एफरेंट आर्टरियोल है, और इसका मैंने आपको बताया कि ये ग्लोमेरुलस देगी। अब चूंकि इस कप के अंदर ग्लोमेरुलस है बोमन कैप्सूल के अंदर, तो इसलिए इसे ग्लोमेरुलर कैप्सूल कहेंगे। इफरेंट आर्टरियोल आगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज या प्रीट्यूबुलर दे रही है। डिसेंडिंग लिम्फ है जिसमें हम आगे काउंटर करंट एक्सचेंज में देखेंगे कि पानी की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। असेंडिंग लिम्फ जो है इसके अंदर आइंस की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है जो कि यूरिया के लिए परमिएबल होती है। यहाँ से यूरिया निकलेगा और जो असेंडिंग लिम्फ है वहाँ से यानी कि साल्ट आएंगे। साल्ट वाली चीज़ को हम ब्राइन कहते हैं केमिस्ट्री में। तो इस जगह को, और इधर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से यूरिया आ जाएगा तो यूरिया ब्राइन बात बनेगा, आगे हम देखेंगे। इंटरलोबुलर वेन है, तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर है। तो इस सारे में जो है हमने मतलब कि क्या देखा है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है इसमें, तो यानी कि पहले हमने देखा कि किस तरह से यानी कि फिल्ट्रेशन डिवाइस है, इसके अंदर मिलियंस ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट हैं जो कि सिक्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन वगैरह फिल्ट्रेशन वगैरह कर रहे होते हैं। उनके अंदर सुराख होते हैं जो कि फ़िल्टर के तौर पर काम करते हैं। और फिर इसमें हमने देखा कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का देखा, बोमन कैप्सूल का देखा, और ग्लोमेरुलस का इसमें हमने देखा जो कि एफरेंट आर्टरियोल दे रही हैं, इफरेंट वाली प्रीट्यूबुलर दे रही हैं। ठीक है, और यानी कि यहाँ पे हमने इतनी डीप बातें नहीं पढ़ी, वो हम काउंटर करंट एक्सचेंज में जो है देखेंगे। तो इसमें यही है कि ग्लोमेरुलर कैप्सूल के बाद प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल आ रहा है, फिर लूप ऑफ हेनले आ रही है, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर कलेक्टिंग डक्ट जो कि फिर पेल्वस में ओपन होती है, वो फिर यूरेटर में जाता है, वो ब्लैडर में ओपन होता है, और फिर वहाँ से यानी कि जो यूरिन होता है वो यूरीथ्रा के थ्रू बाहर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ये मैंने आपको इसका दिखा दिया। और बाकी इसमें हमने आपने इसमें ये भी बता देना है कि किसका यूरिन कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। ह्यूमंस का 4 गुना होता है, कैमल का 8 टाइम्स होता है, माइस का और रेड्स का 20 टाइम्स होता है, जर्बिल का 14 टाइम होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन का बता देना है। और इसमें ये भी बताना है कि जो कलेक्टिंग डक्ट्स में फाइनल रीअब्जॉर्प्शन होगी, और वो इसलिए होती है ताकि उसके यूरिन के अंदर आयन की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा से जो है ज़्यादा हो। तो नेक्स्ट वो कह रही हैं कि पानी जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन से भी पैदा होता है। और फिर वो कह रही हैं कि हाँ, एक अडेप्टेशन हुई है, एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन की बेंडिंग आ गई है, लूप ऑफ हेनले में वो बेंड हो गई है। तो इसकी वजह से ये होता है कि जो ट्रिस्टियल रीजन्स में रहने वाले होती हैं वो वाटर की कंजर्वेशन कर सकती हैं। तो ये जो है इसकी सर्वाइवल के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी के साथ ही हम अपना लेक्चर एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।